मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई, लोग चलाते रहते हैं, बातें होती रहती है। यस, मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद के बाद तस्दीक। कहा, मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मसाइल रखे। बानी पीटीआई ने मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे दरवाजे बंद थे। बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो उम्मीद है सूरत हाल बेहतर होगी। मुल्की इस्तेहकाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर को बताया गया कि सियासी बातचीत सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी जराये का चेयरमैन पीटीआई के दावे पर रद्द-ए-अमल। कहा, पेशावर में बातचीत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश की। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ का 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। तीसरी मुज़ाकराती बैठक में पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। कहा, विफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन तश्कील दे। जजेस की तैनाती बाहमी रजामंदी के साथ 7 रोज में की जाए। सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मअतली में ताउन का भी मुतालबा। पीटीआई ने बानी से एक और मुलाकात कराने का भी कह दिया। हुकूमत का 7 रोज में तहरीरी मौक़िफ़ पेश करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर कमेटी बना दी। कमेटी में 7 जमातों की नुमाइंदगी होगी। हुकूमत ने कहा, पीटीआई के मुतालिबात कम, चार्जशीट ज्यादा है। 9 मई की गिरफ्तारी का जुडिशल रिव्यू हो चुका, दोबारा क्या इंक्वायरी हो। अदालत में जेर समाअत केसेस पर कमीशन कुछ नहीं कर सकता। पीटीआई के 15 TORs अजीब हैं। 27 या 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात का आइंदा सेशन नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान। कहा, TORs के लिए दोबारा बैठ सकते हैं। जुडिशल कमीशन बना तो चौथी मीटिंग होगी। 31 जनवरी से आगे नहीं जाएंगे। इलेक्शन नताइज पर ट्रिब्यूनल्स को आज़ादी से काम करने दिया जाए। साहबजादा हामिद रजा बोले, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चाहिए, किसी एहसान से नहीं, केसेस को फेस करके बाहर आएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। नए इलेक्शन का भी मुतालबा नहीं किया। पीटीआई ने किसी सियासी कारकुन का नाम और FIR नहीं दी। चार्टर ऑफ डिमांड जाहिर करता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। इरफान सिद्दीकी बोले, कोई डेडलाइन अहम नहीं, 31 जनवरी को हायल नहीं होना चाहिए। साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। विफाकी वुज़रा गलत बयानी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी इत्तलाक शेख वकास ने कहा, मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात हुकूमत की ख्वाहिश थी। हुकूमत कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करे। बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला ने कहा, एहतसाब अदालत के अमले ने आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत 3 बार फैसले को मौखर कर चुकी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हमने जुल्म सितम सहे, जलाओ घेराव का रास्ता नहीं दिखाया। आग लगाने की तरकीब देने वाला बच्चों का मुस्तकबिल खराब करेगा। नौजवानों को जेल का रास्ता दिखाने वाले अब इन्हें पूछते नहीं। माँ बाप से पूछें जिनके बच्चे जेल में हैं। जलाओ घेराव की वजह से हम पीछे रह गए, दुनिया आगे निकल गई। सियासी इख्तलाफ तहजीब के दायरे से निकले तो बदतमीजी होती है। किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान है। जान की बाजी लगा दूंगी, आपके ख्वाब पूरे करूंगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की तस्दीक। कहा, मुलाकात में बैरिस्टर गौहर मौजूद थे। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। ओपन मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। शकूक और शुबहात होते तो बातचीत का हिस्सा ही ना बनना था। बातचीत से मामलात हल करना चाहते हैं। बैकडोर और ऑफिशियल राबते भी होते रहते हैं।
तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पेशावर में सिक्योरिटी मामलात पर मीटिंग हुई। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन ने सियासी बात करने की कोशिश की। उन पर वाज़ेह किया गया कि इस मीटिंग का सियासत से ताल्लुक नहीं, सियासी गुफ्तगू करनी है तो यहाँ ना करें। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकराती अमल से ज्यादती की, बातचीत का कहकर कौम को गुमराह कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, डील या ढील नहीं चाहिए, हुकूमत कमीशन बनाए, सब वाज़ेह हो जाएगा। असद कैसर बोले, हमें जीने का मौका दिया जाए, पाकिस्तानी समझा जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, एनआरओ नहीं हक मांग रहे हैं, जमानत और सजा मुअत्तली हुकूमत के इख्तियार में है। राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुल्क को दलदल से निकालने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई डील चाहते हैं, लोगों को कहते हैं मुझे बाहर निकालो। 190 मिलियन पाउंड का केस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। साबित कर दें अंगूठियां नहीं ली, साबित कर दें जमान पाक का घर 25 करोड़ में नहीं बना। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के हाथ करप्शन में रंगे हैं। मुज़ाकरात अपनी जगह, करप्शन पर कोई ढील नहीं होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं, किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के सामने दो डिमांड्स रखी हैं, दहशतगर्दी के खात्मे और मीसाक जमहूरियत के लिए सबको इकट्ठा होना है। इस पर भी कमेटियां तश्कील दी जाए। अदालत ने देखना है क्या मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स मेरिट का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने कहा, अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सवाल ये है क्या सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाली कानून में तरमीम हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियन के अब तक के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। केस की समाअत कल तक मुलतवी। यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए मुकर्रर की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी। कहा, छोटे कारोबार करने वालों को खुसूसी पैकेज देंगे। नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशा हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई के वकील ने गवाह पर जिराह मुकम्मल कर ली। अदालत ने 20 जनवरी को मजीद 2 गवाहों को तलब कर लिया। तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरखास्त पर एतराज बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, बुशरा बीबी के दरखास्त पर दस्तखत नहीं थे, वो करा लें। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 256 रुपए 13 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत 260 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में कहा, मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। खित्ते में असलहे की दौड़ के बावजूद पाकिस्तान की मोहतात सोच लायक तहसीन है। दुनिया भर में फौजी बजट में इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान असलहे की दौड़ का